We now have over 40 counters all over the UK, available online and in stores. Haji Baba, Janjua and Associates Limited, Coolmax. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, समीना खान आपके सामने हाजिर एक और प्रोग्राम के साथ। पाकिस्तान ने गिलगित और बल्तिस्तान को एक सूबा बनाने का इरादा किया है और ये ऐसी खबर है जो पहली मर्तबा हमने नहीं सुनी, बल्कि पीपल्स पार्टी के दौर में भी इस हवाले से कोशिशें हुई थी और वज़ीर आला भी बनाया गया था गिलगित और बल्तिस्तान का। और इस मर्तबा देखने में ये आ रहा है कि जो आज की मौजूदा हुकूमत है वो इस हवाले से काफ़ी सीरियस है कि गिलगित और बल्तिस्तान को पाकिस्तान का सूबा बना दिया जाए। अगर हम बात करते हैं चाइना और इंडिया के दरमियान कशीदगी की, तो उस कशीदगी की वजह भी यही है कि जो इलाका चाइना ये समझता है कि वो उनका इलाका, इसमें लद्दाख है और अरुणाचल प्रदेश भी के कुछ हिस्से आते हैं, उस पर चाइना जो अपनी जुरिस्डिक्शन है वो साबित करने के लिए और इन इलाकों को लेने के लिए इंडिया के मुकाबले में खड़ा है। और हिंदुस्तान का जो स्टैंड है उस हवाले से वो ज़रा मुख्तलिफ है। वो इंडिया का ये स्टैंड है कि वो इलाके इंडिया के ही हैं। ऐसी सिचुएशन में मैंने बहुत से प्रोग्राम्स किए और इस हवाले से हमने बहुत से, तब से भी मेरे डिफरेंट प्रोग्राम्स में आपने मुख्तलिफ मेहमानों से तब से भी सुने। कल भी मेरा जो प्रोग्राम था उसमें सुहेल बड़ाई जो बड़े मारूफ सहाफ़ी हैं उन्होंने एक बात की थी और जो मैं कोट करूंगी आज का प्रोग्राम को ओपन करने से पहले। और उन्होंने ये कहा था जी कि कश्मीरी अगर अपने खुश करने को ये समझ ले कि अगर चाइना इंडिया के मुकाबले में खड़ा है और चाइना को कुछ रिलीफ मिलता है, उसको उसके इलाके मिल जाते हैं, और आप ये समझें कि चाइना कश्मीरियों के लिए भी लॉबी करेगा, तो ये सिर्फ आपके दिल की हसरत हो सकती है या आप अपने आप को खुश कर सकते हैं, क्योंकि चाइना एक सेल्फिश कंट्री है। ये उनकी स्टेटमेंट थी। ऐसे सिचुएशन पे मैं आज के प्रोग्राम में से एक मेहमान भी हैं जिन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जम्मू एंड कश्मीर सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट इंटरनेशनल 2009 में, और उसके प्लेटफॉर्म पे उन्होंने बहुत सी कॉन्फ्रेंसेस की। यूरोपियन पार्लियामेंट में उन्होंने बहुत सी कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद किया। फिर उसके बाद जो यूके की हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यहाँ पर हाउस ऑफ कॉमन्स है, यहाँ पे बहुत सी कॉन्फ्रेंसेस हुई। कश्मीर की हमारी जो लीडरशिप है, आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, और वहाँ पर मुख्तलिफ मेंबर्स ऑफ असेंबली को लेके गए यूरोपियन पार्लियामेंट में भी और हाउस ऑफ कॉमन्स में भी। और उसके अलावा यहाँ से जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जिसमें यूरोपियन पार्लियामेंट्स के पार्लियामेंटेरियंस भी आते हैं और हाउस ऑफ कॉमन्स के भी MPs हैं, उनको पाकिस्तान लेके गए और वहाँ पे मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद किया। मैं उनसे इस हवाले से बात करूँगी और मेरे साथ मौजूद हैं राजा नजाबत हुसैन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले वेलकम टू माय प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। और क्योंकि मैंने आपके साथ, आपको कांग्रेचुलेशन भी जी, आपने ये अपना नया प्रोग्राम शुरू किया। थैंक यू सो मच। मैंने क्योंकि आपके साथ इस हवाले से आई थिंक 2009 में आपने ये मूवमेंट स्टार्ट की थी, और मुझे याद है कि 2009 में आई वाज द फर्स्ट वुमन जिसने ज्वाइन किया था आपको, और आपके साथ डिफरेंट जगहों पे जाने का मौका भी मिला, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। सो मुझे पता है कि आपने काम कैसे शुरू किया और कहाँ से शुरू किया। बात जो मेरा पहला सवाल है, 2009 से लेके 2020 तक मैंने आपको देखा, आपने नॉन स्टॉप कश्मीर इशू को रेज करने के लिए और कश्मीर इशू के लिए बहुत काम किया। अचीवमेंट क्या है आपकी? व्हाट हैव यू अचीव्ड? सबसे पहले तो मैं इस बात का बरमला इज़हार करूँगा जी, आप लोगों को क्रेडिट जाता है, आपको, आपके साथ काम शामिल होने वाली ख़वातीन को, और मैनचेस्टर के इस इलाके को, जहाँ 2009 में हमने पहली मीटिंग विम्सलो रोड पे की थी और ख़वातीन का बहुत बड़ा इज्तिमा था। हाँ, और जहाँ हमने बहुत चंद मादूद लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया था कि हम रियासत की तहरीक आज़ादी के हवाले से जमाती सियासत, गिरोही सियासत, नज़रियाती सियासत से हटकर सफारती माज पर जो हम काम कर सकते हैं, पॉलिटिकल काम कर सकते हैं, वो काम करेंगे। और बजाय इसके कि हम लोग बड़े बड़े जलसे, जुलूस या मुजाहिरों में शरीक हों या उस तरह की एक्टिविटीज़ करें, लेकिन हमने एक लॉबी का प्रोग्राम बनाया, पार्लियामेंटेरियन से राब्तों का प्रोग्राम बनाया। बेशक हमारे सियासी जमात में मेरा तल्लुक़ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ रहा है, और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के एक कारकुन की हैसियत से मैंने मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान, सरदार सिकंदर याद ख़ान और बाकी लीडरान के साथ मिलकर काम भी किया है, और वो एक नज़रियाती और एक जमाती काम था। लेकिन जब हमने 2009 में महसूस किया कि इस काम को हमें जमात से हटकर, सियासत से हटकर और नज़रिए से हटकर काम करने की ज़रूरत है, तो सिर्फ पार्लियामान को टारगेट किया हमने, यूरोपियन पार्लियामेंट को, ब्रिटिश पार्लियामेंट को, पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियंस को, और उसका रिज़ल्ट निकला कि जी 2011 में हमारी पहली पार्लियामेंट्री डिबेट हुई, जो ऑफिशियल डिबेट बरतानवी पार्लियामेंट में, फिर 2014 में, फिर 2017 में, और फिर
अब जो सूरत हाल है कि चौथी डिबेट जो पिछले 1 साल से लिंगर ऑन कर रही है और इंशाल्लाह अगले आने वाले चंद दिनों में वो भी मुतवक्को है। 24 सितंबर को थी जिसको आगे कर दिया गया है, लेकिन आने वाली दिनों में हो जाएगी इंशाल्लाह। हमने ये अचीव किया जी कि डिबेट्स के अलावा बरतानवी पार्लियामेंट के APPG ग्रुप ने जो 86 में बना था, पहली दफ़ा 2018 में उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की। फिर यूनाइटेड नेशन की 2-3 रिपोर्ट्स रेगुलर जो कमिश्नर की रिपोर्ट्स आई हैं, उसकी यूरोपियन पार्लियामेंट में भी डिस्कशंस भी हुई, करारदादें भी पास हुई। पार्लियामेंट्री फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर ग्रुप भी काम कर रहा है और ह्यूमन राइट्स कमेटी ने जो यूनाइटेड नेशन की जो रिपोर्ट है उसको इंडोज भी किया। और ये सारा काम हमारे दोस्तों ने, हमारे साथियों ने, हमारी टीम के लोगों ने, और जो हमारे यूरोप में भाई काम करते हैं या UK में काम करते हैं, उन सब की काविशों का मुश्तरका नतीजा है। लेकिन हमारी तंजीम का उसमें अल्लाह के फजल व करम से अरावल दस्ते का रोल है। और आज भी यूरोपियन पार्लियामेंट में भी, बरतानवी पार्लियामेंट में भी और मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ में, लेबर पार्टी में लेबर फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर, कंजर्वेटिव पार्टी में कंजर्वेटिव फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर, और इसी तरह हर पार्टी कॉन्फ्रेंस में हम लोग जाकर करते हैं। फिर लेबर पार्टी की 95 की मोशन के बाद बहुत खामोशी थी, तो 2019 में हमने फिर एक दफ़ा मुतफ़िका तौर पर लेबर पार्टी की कॉन्फ्रेंस में कश्मीर के हवाले से मोशन पास करवाई। ये तो हमारी अचीवमेंट है। अब उस जो चीज़ हमारे भाई बहनें और दोस्त ये कहते हैं जी कि मकबूजा कश्मीर में जुल्म सितम उसी तरह हो रहा है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन उसी तरह हो रही है। 5 अगस्त 2019 में इंडिया ने 370 को रिवोक किया, 35A को रिवोक किया, और इन सारी चीज़ों में हम वर्स्ट पोजीशन में चले गए। लेकिन मैं कहता हूँ कि उसमें इंडिया ने अपना एक तरीक़ाकार अख्तियार करके, कॉन्स्टिट्यूशनल गैर आइनी तरीक़ाकार अख्तियार करके जो रास्ता हमें मुहैया किया, जो बैनुल-अक़वामी बरादरी के सामने उसकी सुबकी हुई, जो कम हम लाखों की शहादतों और बात नहीं कर सके। हाँ, ये मैं मानती हूँ कि जितना इंटरनेशनल ये इशू 370 की रिवोकेशन के बाद हुआ, इससे पहले नहीं था, और ये मोदी साहब ने खुद ही ये क्रेडिट लिया इस बात का। जो मेरा सवाल था पहला कि आपकी अचीवमेंट्स, आपने इतना काम किया, आपने बताया कि ये अचीव किया आपने, और मेरे ख्याल में वो पहली चीज़ थी जो फर्स्ट टाइम बाबर हुई आपने की, या कुछ लोगों ने उसके बाद रियलाइज़ किया कि भाई प्रेशर ग्रुप्स की ज़रूरत होती है, लॉबी की ज़रूरत होती है। आप लाखों का मजमा लेके चले जाएं, उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। इतनी अचीवमेंट्स के बाद, इतने काम के बाद, जो अभी लेटेस्ट सिचुएशन है, गिलगित और बल्तिस्तान एक सूबा बनने जा रहा है, आप समझते हैं कि उस कॉज को वो हेल्प कर रहा है और आप सेटिस्फाइड हैं और आप खुश हैं जो हो रहा है? देखें जी, मेरा अपना ज़ाती नुक्ता नज़र और मुल्की नुक्ता नज़र जो है वो तो क्लियर कट है कि रियासत जम्मू व कश्मीर नाकाबिल तक़सीम वादत है। रियासत के तमाम लोग, चाहे वो हिंदुस्तान के सपोर्टर हैं, चाहे वो पाकिस्तान के सपोर्टर हैं, चाहे वो खुद मुख्तार के सपोर्टर हैं, उनमें से एक सिंगल कश्मीरी नहीं है जो तक़सीम कश्मीर का आमी हो। दूसरा कोई कश्मीरी ये नहीं चाहता कि रियासत जम्मू व कश्मीर के हिस्से बखरे करके पाकिस्तान का, चाइना का, इंडिया का या किसी चौथे मुल्क का हिस्सा बनाया जाए। देखें, आज अगर अमेरिका अफ़गानिस्तान में बैठकर हुक्मरानी कर सकता है, तो हम बरतानिया में बसने वाले 1 मिलियन से ज़ायद लोग ये भी कह सकते हैं कि रियासत जम्मू व कश्मीर में बरतानिया का की हुक्मरानी हो, इसलिए कि हम यहाँ बड़े सुकून से रह रहे हैं, हमें हर फैसिलिटीज़ मौजूद है, तो ये एक और ऑप्शन भी हो सकता है। लेकिन चूँकि कश्मीरियों ने एक बात डिसाइड की हुई है कि इसके मुस्तकबिल का, रियासत जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल का फ़ैसला सिर्फ कश्मीरियों ने करना है। दुनिया की कोई ताकत, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो चाइना हो, इवन यूनाइटेड नेशन ने भी ये नहीं कहा कि हम फैसला करेंगे। यूनाइटेड नेशन ने भी यही कहा कि कश्मीरी फ़ैसला करेंगे। और कश्मीरी ख़ुसूसन पाकिस्तान के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान की अफवाज को, पाकिस्तान के सियासतदानों को होश के नाखन लेने चाहिए कि जो बात इंडिया ने 5 अगस्त 2019 को की है, अगर वो सूबा बनाने की बात करेंगे, सूबे के नाम पे वो हकूक़ देंगे, तो उसी तरह की तहरीक, उसी तरह की बदनामी, उसी तरह का भयानक चेहरा नज़र आएगा लोगों को पाकिस्तान के खिलाफ। यानी अभी आप ये कह रहे हैं कि अगर ये जो पाकिस्तान की हुकूमत ने सूबा बनाने का फैसला किया है, ये वही खेल है जो 5 अगस्त 2019 को मोदी ने सरकार ने किया थी 70 को रिवोक करके। आप इसको समझ रहे हैं कि दोनों एक ही तरह के इक़दाम है? देखें जी, एक अरसे से
हम कश्मीरी गवर्नमेंट पाकिस्तान से मुतालबा करते आ रहे हैं कि शिमला मुआहिदे में हमें हर जगह अजीमत उठानी पड़ती है जी, कि वो कहते हैं जी पाकिस्तान और इंडिया ने इसको बायलैटरल इशू बना दिया है शिमला मुआहिदे की रूह से। तो आप अगर इंडिया सिंतास का मुआहिदा भी इग्नोर कर देता है, शिमला मुआहिदा भी इग्नोर कर देता है, सीज़ फायर का मुआहिदा भी इग्नोर कर देता है, 3000 बार उसने कंट्रोल लाइन की खिलाफ वर्जी की है, आए रोज़ खिलाफ वर्जियाँ करता है। हम सुनते हैं पाकिस्तानी टीवी पे ISPR वालों से ही, 1 मर गया, 2 शहीद हो गए, 4 इधर गए, लेकिन हमने जवाबी कार्रवाई की। जवाबी कार्रवाई में ये नहीं मिलता। अगर वो 3000 बार कर सकते हैं तो एक दफ़ा पाकिस्तानी फ़ौज भी खिलाफ वर्जी करे। इंडिया ने आज तक कोई रिपोर्ट नहीं किया कि हमारे पाकिस्तान ने खिलाफ वर्जी की है। नहीं, उसका एक डिसएडवांटेज है ना कि अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो जो बॉर्डर लाइन है उसके उस पार भी हमारे ही लोग हैं, सिविलियन आबादी है वहाँ फौजियों की। तो अगर आपने देखा तो उनके जो बंकर्स हैं वो बहुत हाइट पे हैं एज कम्पेयर टू आवर बंकर्स, सो दे हैव एन एडवांटेज ऑन द बॉर्डर। देखें ना, कोई ज़रूरी है कि आप उसी तरफ करें। आप वर्किंग बाउंड्री पे कर सकते हैं, आप राजस्थान की तरफ कर सकते हैं। इंडिया को भी किसी तरफ एंगेज करना चाहिए ना। हमारी फ़ौज का मकसद क्या है? फ़ौज का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि कंट्रोल लाइन पे जी उन्होंने मारा तो हम मर गए। ISPR का काम नहीं है। ISPR का ये काम भी है कि, या फ़ौज का काम ये है, इतनी बड़ी फ़ौज हमने रखी हुई है, एटमी कुव्वत है पाकिस्तान, और पाकिस्तान की फ़ौज का और क्या काम है कि नाले साफ़ कराए जाए उनसे, नहरें साफ़ कराई जाए उनसे, कोरोना पे काम करवाया जाए, मक्खियाँ बनवाई जाए उनसे। ये काम करने की बजाय पाकिस्तानी तो वो काम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे आप? नहीं, ये सियासतदानों का काम है, ये फौज का काम नहीं है। पुलिस का तो खुद अप्रिशिएट करें, पुलिस का काम है, लोकल गवर्नमेंट का काम है, बाकी और अदारे हैं, NGOs का काम है। ये सारी चीज़ें जो फौज से करवाई जा रही हैं वो बिल्कुल नहीं, जायज़ नहीं है। फौज का काम लड़ना है और फौज का काम पाकिस्तान का दिफा करना है। रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों ने जब पाकिस्तान के साथ अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला किया था, हम पूरी ज़िंदगी ये समझते रहे कि पाकिस्तान हमारा वकील है। अब वकील ही अगर रियासत जम्मू व कश्मीर के हिस्से बखरे करके हड़प करना चाहता है, मैं ये कहता हूँ जी कि आप बनाए ना। आप रियासत जम्मू व कश्मीर की 2 इकाइयाँ आपके पास हैं, आज़ाद कश्मीर आपके पास है, गिलगित बल्तिस्तान आपके पास है। 47 में और हालात थे, आज और हालात हैं। आज रियासत जम्मू व कश्मीर के मुजफ्फराबाद के लोगों को भी हकूक़ चाहिए, आज गिलगित के लोगों को भी हकूक़ चाहिए, आज बिम्बर के लोगों को भी हकूक़ चाहिए और स्कर्दू के लोगों को भी हकूक़ चाहिए। आज भी जो हकूक़ हम मांगते हैं, पिछली यानी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो शायद खाकान अब्बासी साहब की गवर्नमेंट ने हमारी 13वीं तरमीम मंजूर करके सपोर्ट करके जो हकूक़ दिए थे आज़ाद कश्मीर को, उससे भी बढ़कर हकूक़ मज़ीद हमें चाहिए। और उसके लिए मैं समझता हूँ अगर गवर्नमेंट पाकिस्तान कुछ करना ही चाहती है, को कश्मीरियों को हकूक़ देना चाहती है, गिलगित के लोगों को एम्पावर करना चाहती है, तो वो उसका बेहतरीन तरीका यह है कि दोनों इलाकों को, दोनों रीजन्स को मिलाकर एक रियासत की नुमाइंदा हुकूमत बनाई जाए। उस हुकूमत को वो इख्तियारात हों, सेनेट में भी दें, कौमी असम्बली में भी दें, लेकिन ये वो कौमी असम्बली और सेनेट कश्मीरियों का होना चाहिए, उसमें पाकिस्तानी शामिल नहीं होने चाहिए। जो पाकिस्तान एक रियासत के तौर पर। आप कैसी बातें करते हैं? आपका प्राइम मिनिस्टर खुद बेचारा हर वक्त रोता रहता है कि मुझसे पूछते नहीं हैं, कश्मीर की बात करते हैं तो हमसे नहीं पूछते हैं। उसने तो अभी भी रिसेंटली जब इमरान खान गए उसने असम्बली में कहा कि मुझसे भी पूछा करें आप, अगर आप मेरी जाके बात करते हैं लोगों के सामने बाहर इंटरनेशनल लेवल पे, हमें आप लेके नहीं जाते हैं, हमें आप कुछ नहीं समझते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि क्या नहीं, यही तो प्राइम मिनिस्टर अगर बेबस है? नहीं, प्राइम मिनिस्टर को बेबस नहीं होना चाहिए ना। अगर आप लोगों ने, अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान की सूबा बनने पे उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट आई है? आज़ाद कश्मीर की मैं समझता हूँ जी कि आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप की तरफ से कुछ स्टेटमेंट आए या ना आए, स्टेटमेंट्स तो आती रहती हैं, अक्सर उनकी स्टेटमेंट्स आती हैं, मतलब है कि रियासत नाकाबिल तकसीम वादत है। लेकिन मैं समझता हूँ, कल भी हमारे एक साथी लॉर्ड नज़ीर साहब इंटरव्यू दे रहे थे कि आप जब चंदा मांगने आते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं, मंगला डैम के कुर्बानी मांगते हैं तो मिरपुरियों से मांगते हैं, जब आप डैम बनाना चाहते हैं, बिजली पैदा करना चाहते हैं तो रियासत के तमाम इलाकों में, लेकिन मशावरत में शामिल नहीं करते। पाकिस्तान के सियासतदानों ने और फौजियों ने मिलकर जो मीटिंग की है गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, कल जो स्पीकर ने इजलास बुलाया था, मैं उसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। फ़ौज को कोई हक नहीं है कि रियासत जम्मू व कश्मीर के किसी इलाके का बैठकर पिंडी में फ़ैसला करे, अपारा में फ़ैसला करे, या इवन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान। अब आप क्या करेंगे? आपने 11 साल कश्मीर कॉज की अवेयरनेस के लिए और उसके लिए आपने लगाए, आपने MPs को लेके गए, आप यूरोपियन पार्लियामेंटेरियंस को लेके गए, आप MEP, आप पाकिस्तान के हमारे MNA MPs को, प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट्स को लेके गए। 11 साल की आपकी कोशिश और मेहनत। देखें जी, मैं सिर्फ 11 साल की नहीं है,
नहीं, मैं तो वो बात करी जब आपने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई और उसको हमने 83-84 से बरतानवी पार्लियामेंट में काम शुरू किया और यूरोपियन पार्लियामेंट में भी इसी तरह अर्ली 90s में वहाँ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करवाई और ग्रुप बनवाया। और उस कम अज़ कम 35 साल से ज़्यादा अरसे की जो जद्दोजहद है हमारी, न सिर्फ मेरी बल्कि और लाखों लोग हैं कश्मीरी जो उधर भी और इधर भी, 5 लाख की शहादतें। अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इस तरह का इक़दाम किया तो जिस तरह मोदी के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे हुए हैं, इमरान खान के ख़िलाफ़ भी बरतानिया में मुज़ाहरे होंगे, दुनिया के हर मुल्क में मुज़ाहरे होंगे। और मैं लीड करेंगे उन मुज़ाहरों को? नहीं, लीड नहीं, जिस तरह हम लोग मुज़ाहरों में शिरकत करते रहे हैं, हम ऑर्गेनाइज़र तो कभी लीड कौन करेगा फिर? लीड पूरी कश्मीरियों को कोई ज़रूरत नहीं है। ये 5 अगस्त के बाद कोई लीडर नहीं था, पूरे मुल्क में लोगों ने मुज़ाहरे किए, सारी कश्मीरी कौम इकट्ठी हो गई इस बात पर। इसी तरह पूरी कश्मीरी कौम उठ खड़ी होगी और उसका नुकसान किसको होगा? सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को होगा, फिर कश्मीर काज को नुकसान होगा, और फिर ये जिनको हम अपना वकील समझते थे, अगर किसी तरह कश्मीरी कौम ने इकट्ठी होकर ये कह दिया कि हमारा कोई पाकिस्तान वकील नहीं है, बेशक हम ये आज उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि दुनिया में वाहिद मुल्क पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, फ़ौज पाकिस्तान ने कुर्बानियाँ दी, लेकिन 5 लाख तो सिर्फ कश्मीरी शहीद हुए। पाकिस्तान का 1 लाख फ़ौजी तो नहीं शहीद हुआ कश्मीर पे, 5 लाख कश्मीरी शहादतें दे चुके हैं, लाखों करोड़ों की नुकसानात और कुर्बानियाँ दे चुके हैं मकबूजा कश्मीर के लोग, चाहे वो जम्मू रीजन में थे, उधर थे, गिलगित बाल्टिस्तान में भी थे। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट पाकिस्तान होश के नाखन ले। आज़ाद कश्मीर के लीडर मजबूर हो सकते हैं, मकबूजा कश्मीर के लीडर वहाँ अंदर मजबूर हो सकते हैं, अगर वो कर्फ्यू के दौरान उठ खड़े हो सकते हैं। तो इस सिलसिले में मैं पाकिस्तान भी जाऊँगा, अपने दोस्तों को भी कहूँगा, यहाँ भी कहूँगा, हाई कमिश्नर से भी मिलेंगे और बाकी लोगों से भी मिलेंगे कि खुदारा इख्तियारात के नाम पर कब्जा ना करें। गिलगित की तमाम प्रॉपर्टीज़ के, गिलगित के तमाम वसाइल के मालिक गिलगित के लोग हैं। जब तक वो सिग्नेटरी ना हों, इसी तरह आज़ाद कश्मीर में आप जो भी प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हैं, फिर CPEC एक इतना बड़ा इशू है जिसको आप कह रहे हैं जी कि गेम चेंजर है। तो गेम चेंजर्स जो है वो हमारे अगर घर से हो रही है तो घर वालों को पता ही नहीं है, और पिंडी में बैठकर लोग साइन करते हैं, इस्लामाबाद में लोग बैठकर साइन करते हैं। मंगला डैम का पता है? नहीं, मंगला डैम में आपको पता है वो बिजली कहाँ जा रही है, उसकी अप्रेजिंग हो रही है? देखें जी, सारा कुछ हमने पाकिस्तान के लिए दिया, लेकिन इनफ इज इनफ। अब अगर गवर्नमेंट पाकिस्तान ने कोई भी चीज़ करने की कोशिश की तो हमारी जो चौथी नस्ल है ना, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। चौथी नस्ल में आज रुझान जो है वो तब्दील हो रहा है अपने हकूक़ के हवाले से। पाकिस्तान के कोई ख़िलाफ़ नहीं है, नॉट ए सिंगल कश्मीरी। जो कश्मीरी खुद मुख्तार की बात करता है, जो रियासत को एक इंडिपेंडेंट मुल्क बनाना चाहता है, वो भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं है। पिछले हफ्ते फ़ारूक अब्दुल्ला ने बयान दिया कि हमारे दरियाओं का रुख उधर है, हमारे रास्ते उधर हैं, हमारा लिंक तहज़ीब व तमद्दन के लिहाज से हमारा लिंक पाकिस्तान के साथ है। हमने गलती की 47 में वैली वालों ने, जो भारत पर एतबार किया, जो इंडियन लीडरशिप पर एतबार किया। तो मैं कहूँगा कि कहीं 72 साल लगे ये समझने में। उनको 72 साल लगे, लेकिन आज के कश्मीरियों को 72 साल नहीं लगेंगे। अच्छा, मैं क्योंकि वक्त में बस कम है, मेरे 2 बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं, क्योंकि आपकी बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये समझ रहे हैं, शायद आपकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि 5 अगस्त 2019 को जो इंडिया ने किया और अब जो पाकिस्तान करने जा रहा है, सो दैट वाज समथिंग सिमिलर होगा। एक बस मुझे इसका एक जवाब दे दे। आप समझते हैं कि बिल्कुल सिमिलर, बिल्कुल सेम लेवल किया जा रहा है और तकसीम कश्मीर की खुली साजिश। ठीक है, और आप समझते हैं कि दैट वाज समथिंग प्लान, या ये? मेरे नुक्ता नज़र से जी ये शिमला माहदे का तसलसल है, और फिर उसके बाद अमेरिका जाकर जो कुछ हमारे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ने किया, जो नरेंद्र मोदी की और इनकी मुलाकातें हुई, जो क्लिंटन, तो वहाँ पे सब प्लान हुआ। ठीक है, ट्रंप साहब से जो मुलाकातें हुई, वो उसका नज़र आ रहा है। ठीक है, एक आखिरी सवाल, क्योंकि आपके जो प्रेसिडेंट है आज़ाद कश्मीर के, अगर मेरे जो लोग मुझे देख रहे हैं, वो इंटरव्यू मेरे चैनल पे मौजूद है, मैंने ये सवाल उनसे किया था और जो उन्होंने जवाब दिया था वो भी आप देख लें। उनका आपको मैं बता देती हूँ, उन्होंने कहा था कि जी बिल्कुल ऐसा नहीं है, और जो ये समझते हैं लोग, आप अपने लोगों को बताएं, अपने जो ओवरसीज़ कश्मीरीज़ हैं उनको बताएं कि ये एक गलत किस्म की परसेप्शन है, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, और पाकिस्तान इस तरह की सोच भी नहीं सकता। लेकिन बीइंग अ कश्मीरी, बीइंग अ एक स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल मैं कहूँगी, फ्रीडम सेल्फ डिटर्मिनेशन स्ट्रगलर हैं आप, तो आपकी ये राय है, ये सोच है। आखिरी मेरा सवाल आपसे ये है कि अब जिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के पास जाकर आप कश्मीर इशू के हवाले से लॉबी करते रहिए, यूरोपियन पार्लियामेंटेरियंस के पास जाकर, उन्होंने आपसे ये सवाल किया, ये अगर करेंगे कि अब पाकिस्तान क्या कर रहा है, तो आप कैसे फेस करेंगे उनको, क्या जवाब होगा आपका? देखें जी, अगर पाकिस्तान ने ये इकदाम किया, जो
तैयारी वो कर रहे हैं, उसमें हम लोग खुलकर कह रहे हैं उनको, बाकी लोगों से भी यहाँ के लोगों का नुक्ता नज़र पहुँचाएँगे, गवर्नमेंट तक भी, हाई कमिश्नर के ज़रिए भी, बाकी लोगों के ज़रिए भी, और बराह रास्त इस्लामाबाद पिंडी में भी और मुजफ्फराबाद में भी अपने दोस्तों और गिलगित के लोगों के हकूक़ के ख़िलाफ़ नहीं है। रियासत जम्मू और कश्मीर का कोई भी बाशिंदा, चाहे वो आज़ाद कश्मीर का है, मकबूजा कश्मीर का है, जम्मू रीजन का है, लद्दाख का है, या बरतानिया या माजरीन में से है, वो कोई ये नहीं कहता कि हकूक़ ना दें उन लोगों को। हकूक़ दें लेकिन कब्ज़ा ना करें, ठीक है। हकूक़ दें लेकिन हकूक़ के नाम पे इस्तेमाल ना करें, और फिर उस फैसले में कश्मीर का एक स्टेटस है उसकी छिड़खानी ना करें। रियासत जम्मू और कश्मीर के स्टेटस को ख़त्म ना करें, उन सारे लीडरों के साथ बैठकर फैसला करें। और वो किसी सूरत में अगर कोई मजबूर लीडर, कोई माकूम लीडर, कोई गुलाम लीडर अगर इस्लामाबाद में बैठकर, गिलगित में बैठकर, मुजफ्फराबाद में बैठकर फैसला करने की भी कोशिश करेगा तो हम उसके फैसले को कबूल नहीं करेंगे। इसलिए कि हक़ खुदारदियत का हक़ पूरी रियासत जम्मू और कश्मीर के लोगों को है, किसी एक लीडर को नहीं है, किसी एक असम्बली को नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं है, और फिर खुसूसन मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान के लीडरों को नहीं है। और आखिरी बात में जो आपसे वो कहना चाहूँगा कि रियासत जम्मू और कश्मीर की उन इकाइयों में, आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बाल्टिस्तान में स्टेट सब्जेक्ट बहाल रहना चाहिए, वहाँ भी बहाल होना चाहिए और यहाँ भी रहना चाहिए। और फिर पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अगर लोग पाकिस्तान के नज़रियाती सपोर्टर हैं, नज़रियाती उन पार्टियों में जाना चाहते हो तो वहाँ पाकिस्तान के अंदर वो जाए ना, लेकिन गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर रहते हुए और आज़ाद कश्मीर में रहते हुए वहाँ की रियासती पार्टियाँ होनी चाहिए, रियासती लीडरशिप होनी चाहिए। हमारे फैसले का मालिक बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ, अपनी मरियम नवाज या मौलाना फजल रहमान नहीं होने चाहिए, और ना ही PTI का इमरान खान होना चाहिए, ना ही गंडापुर जैसा वजीर होना चाहिए। हमारा फैसला हमने करना है, रियासत हमारी है और रियासत हमारी का कोई बंदर बांट नहीं कर सकता, कोई इस्लामाबाद में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुझे तो लग रहा है साहब बहुत जल्दी आप भी सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट मांगने लेंगे। मैं तो मांग रहा हूँ 2009 से, लग रहा है कि राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन बहुत जल्दी आपको मांगना से हम राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात नहीं कर रहे, बल्कि डे वन मैं जिस जमात का कारकुन हूँ 1947 में उसने करारदाद इलाके पाकिस्तान में ये कहा था कि रियासत की रियासत कायम रहेगी, रियासत का इलाक़ करेंगे, हम पाकिस्तान का सूबा नहीं बनेंगे। बहुत शुक्रिया साहब आपका, थैंक यू वेरी मच। लेकिन मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि राजा साहब ने जो बात की, मतलब उनका कहना ये, करेक्ट मी इफ रॉन्ग, कि पाकिस्तान के साथ आपकी जो सिंसेरिटी है, लॉयल्टी है, वो हमेशा रहेगी और आप पाकिस्तान की मतलब देखिए मैं अपने आप को साल में पाकिस्तानी समझते हैं, लेकिन जो होने जा रहा है अगर ऐसा हुआ तो आप खिलाफ हो जाएंगे उस एक्शन। मैं तो बरमला कहता हूँ जी, हम लोग इस बात के बरमला खिलाफ, और वो मुहिम जो हमने पूरी जिंदगी इस तरफ चलाई है उसका तोपों का रुख मुड़ जाएगा नेचुरली। जो हम पे गोली चलाएगा, जो हमें तोप का गोला मारेगा तो हम उसको जवाब में फूल तो नहीं मारेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। ये था आज का प्रोग्राम जी, और ये हमारा फिक्रिया है, ना सिर्फ तमाम कश्मीरियों के लिए, चाहे वो बॉर्डर किस तरफ हैं या उस तरफ हैं। ऐसा लग रहा है, और इनकी बात सुन के ऐसा लग रहा है कि अब दोनों तरफ के कश्मीरी दे आर ऑलमोस्ट इन द सेम बोट, एक तरह की सिचुएशन में हैं। और जैसे राजा साहब ने कहा कि अगर गिलगित और बल्तिस्तान एक सूबा बन जाता है तो ये कश्मीरियों का जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है, ये जो कश्मीर का एक स्टेटस है, उस पर हमला होगा, और ये किसी भी सूरत कश्मीरियों को काबिल कबूल नहीं होगा। और उसके ख़िलाफ़ भी एक प्रेशर ग्रुप बनाएंगे, लॉबी करेंगे। अगर पाकिस्तान की हुकूमत ने या पाकिस्तान की फ़ौज ने कश्मीर के स्टेटस को चेंज करने की कोशिश की। ये था आज का प्रोग्राम। अगर आपको प्रोग्राम या वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको मज़ीद प्रोग्राम्स के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।